हेलो कोडर्स। आज की इस वीडियो में हम डेवलप करने वाले हैं एक रियल टाइम प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, एक बेसिक सा एक मिनी प्रोजेक्ट है स्विंग के ऊपर। हाँ, मैंने पिछली वीडियो में भी एक बेसिक एप्लीकेशन बनाया है स्विंग के ऊपर, तो आप उसे भी देख सकते हैं। पर इस प्रोजेक्ट को आप अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हैं। आज का प्रोजेक्ट टॉपिक है वेदर फोरकास्ट एप्लीकेशन यूजिंग जावा। बेसिकली ये ऐप क्या करेगा, आपको सिटी के हिसाब से वहाँ का रियल टाइम फोरकास्ट शो करेगा। जैसे आपने सिटी का नाम एंटर किया और बटन पर क्लिक किया तो नीचे उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ये सब चीज़ें आपको वो शो करेगा। तो हम ये एप्लीकेशन एपीआई की मदद से करने वाले। तो एपीआई होता क्या है, टेक्निकली इसे जानते हैं। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। APIs are mechanisms that enable two software components to communicate with each other using set of definitions and protocols। अब इसे आसान भाषा में कहे तो API बेसिकली एक वेटर जैसे काम करता है। अगर आप मान लो आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हो तो कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हो, तो आपने वेटर को ऑर्डर दी है, मतलब आपने API के लैंग्वेज में रिक्वेस्ट सेंड की है। और एपीआई आपको किचन में से, एपीआई मतलब वेटर, आपको किचन में से जाकर खाना मतलब डेटा लाकर देगा जो आपको रिक्वायर्ड है। तो हम इस प्रोजेक्ट में भी वेदर का डेटा एपीआई से लेने वाले हैं। तो चलिए कोडिंग को शुरू करते हैं। मैं फटाफट से इक्लिप्स में आ जाता हूँ। हमें प्रोजेक्ट स्विंग में बना रहे हैं तो उसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार। अभी हमें स्विंग का यूज़ करके एक विंडो क्रिएट करनी है, तो उसके लिए जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। न्यू जे फ्रेम, यहाँ पर उसका टाइटल दे देते हैं वेदर फोरकास्ट ऐप। अभी फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट ऑपरेशन, और यहाँ पर जे फ्रेम को हम एग्जिट ऑन क्लोज कर देते हैं। विंडो की साइज सेलेक्ट करना है, तो फ्रेम डॉट सेट साइज हम विड्थ दे देते हैं और हाइट। अभी हमें विंडो का लेआउट सिलेक्ट करना है, तो फ्रेम डॉट सेट लेआउट। यहाँ पर हम न्यू फ्लो लेआउट का यूज करने वाले हैं, जो कि हमें AWT देता है। तो हमें AWT भी एक लाइब्रेरी होती है, तो हमें उससे भी इंपोर्ट कर लेते हैं स्टार की मदद से। ओके फाइन, ऐप कैसे बन रहा है हमें वो देखना है, तो सेट विजिबल पे क्लिक करना है और इसे ट्रू कर देना है। अब इसे हम रन करके देखते हैं। देखिए एक बेसिक सा UI क्रिएट हो गया है। तो अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे टॉप पे हमें सिटी का नाम डालना है और एक बटन चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे टेक्स्ट फील्ड चाहिए जो कि सभी डिस्क्रिप्शन, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को शो कर सके। तो वो अब बनाते हैं। अब हमें टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो जे टेक्स्ट फील्ड का हमें ऑब्जेक्ट बना लेना है। फील्ड न्यू जे टेक्स्ट फील्ड। ओके, हमें ये इसकी साइज देनी है 15। अभी हमें एक बटन बनाना है, जे बटन स्विच बटन। अभी हमें
वेदर और टेम्परेचर शो करने के लिए एक डिस्प्ले की ज़रूरत है और वो टेक्स्ट एरिया लेना है। तो जे टेक्स्ट एरिया ये सिलेक्ट कर लेना है, वेदर डिस्प्ले न्यू जे टेक्स्ट एरिया यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसकी भी हमें साइज यहीं पे दे देनी है 10x30। टेक्स्ट एरिया बाय डिफॉल्ट ही एडिटेबल होता है, तो हमें यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट वेदर डिस्प्ले डॉट सेट एडिटेबल को फॉल्स कर देना है। तो इससे क्या होगा, वो एडिट नहीं हो सकेगा। तो इसे रन करते देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अभी उसको सेट नहीं किया है। तो सेट करते हैं, फ्रेम डॉट एड न्यू जे लेबल, एंटर सिटी नेम। यहाँ पर फ्रेम डॉट एड लोकेशन फील्ड, लोकेशन फील्ड हमने सेट कर दिया। अभी फ्रेम डॉट एड फेच बटन, सभी को हम एक एक करके सेट कर रहे हैं। फ्रेम डॉट एड वेदर डिस्प्ले और इसे हम रन करके देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए बिल्कुल यहाँ पर हम सिटी नेम डालेंगे पुणे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट एरिया है यहाँ पर हमें आउटपुट दिखाना है। तो ये फंक्शनलिटी हम कैसे करेंगे, तो चलिए करते हैं। अभी फेच बटन को जब कोई क्लिक करे तो क्या होगा, ऐड एक्शन लिसनर की मदद से हमें क्या करना है, जब कोई भी क्लिक करे जो सिटी हमने दी है वो क्लिक करके ही एपीआई रिक्वेस्ट भेजे और उधर से उस सिटी का सभी रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो सके। तो उसके लिए हमने ये मेथड बनाई है। एक्शन लिसनर मैंने पिछली वीडियो में बताया कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल तो हमें सिटी को गेट करवाना है, तो उसके लिए स्ट्रिंग सिटी लोकेशन फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट करना है। तो अभी एक गेट किया हुआ इन्फो हमें स्ट्रिंग में स्टोर करवाना है। तो स्ट्रिंग वेदर इन्फो इज इक्वल टू फेच वेदर डेटा, ये वाली हमें मेथड बनानी होगी। ये वाला एरर आप अभी के लिए इग्नोर करिए क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है कि अनडिफाइंड फॉर दिस मेथड। सो हमने क्योंकि फेच वेदर डेटा की मेथड हमने अभी क्रिएट नहीं की है, तो हमें वो क्रिएट करनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेदर डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट कर लेते हैं और यहाँ पर वेदर इन्फो देते हैं। मतलब इस लाइन का मतलब है कि हम जो टेक्स्ट एरिया यहाँ पर बनाया है डिस्प्ले का, टेक्स्ट एरिया में हमने जो इन्फो एपीआई की मदद से ऐसे लाई है वो यहाँ पर सेट हो जाए। ये वाली मेथड अब हमें बनानी है, तो हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। तो अभी हमें वो मेथड बनानी है। तो प्राइवेट स्टैटिक स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग रिटर्न करने वाली है तो हमें उसका डेटा टाइप भी स्ट्रिंग रखना होगा और वो मेथड, और यहाँ पर हम स्ट्रिंग को पास कर देंगे। तो इसका एस एक्चुअली स्मॉल होता है, सॉरी। और ये अभी तो आप देखना यहाँ पर वो लाइन चली रही है। तो हमने ये मेथड यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दी है। अब हमने तो यहाँ पर ये मेथड बना ली, तो क्या हो गया, अभी हमें ये जो फ्रेम है ये टेक्स्ट फील्ड और बटन टेक्स्ट एरिया वो या इस मेथड में भी एक्सेस करने, पर हमने तो यहाँ पर वो लोकल बना लिए हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें आ जाना है और उसे ग्लोबल कर देना है सभी को। तो प्राइवेट स्टैटिक जे फ्रेम प्राइवेट स्टैटिक
जे टेक्स्ट फील्ड लोकेशन फील्ड प्राइवेट स्टैटिक सभी को हमें टेक्स्ट एरिया वेदर डिस्प्ले प्राइवेट स्टैटिक स्ट्रिंग जे बटन ओके जे बटन, इसका जे कैपिटल होता है, जे बटन फेच बटन। और हमें क्या करना है, इसका डेटा टाइप और स्ट्रिंग है जे बटन। ओके अभी ठीक है, इसका भी बड़ा है। ओके अभी ठीक है। तो हमने क्या किया बेसिकली, ये जो लोकल वेरिएबल हमने बनाए हैं हमने उन्हें ग्लोबल कर दिया है, तो वो एक्सेसिबल होते हैं। वो सिर्फ इस मेथड के लिए काम कर रहे थे अभी, और अब वो इस मेथड में भी हम यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ का वो जो लोकल है वो निकाल लेना है, लोकल फ्रेंड यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और जहाँ भी हमने बनाया होगा वो हमने निकाल लिया है। दैट्स इट। अभी ठीक है। अभी हमें क्या करना है, एक एपीआई की करने के लिए हमें एक स्ट्रिंग ले लेनी है। एपीआई की स्ट्रिंग एपीआई की इज इक्वल टू डबल कोट, और यहाँ पर रिप्लेस योर ओन जनरेटेड की। यहाँ पर आपको अपनी जनरेटेड की ऐड करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्रोम ओपन कर लेना है, आपको यहाँ पर सर्च करना है ओपन वेदर और मैप की। यहाँ पर देखिए ओपन वेदर मैप की, यहाँ पर चला जाना है इस वाली वेबसाइट पे, और यहाँ पर साइन इन के लिए आपको ऑप्शन होगा, तो आपको फटाफट से साइन इन कर लेना है और अकाउंट क्रिएट कर लेना है, और माई एपीएस की इस पे जाना है। और यहाँ पर देखिए ये मेरा है साइन इन किया हुआ अकाउंट, और अगर आप यहाँ पर गए तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एपीआई कीज। तो आपको यहाँ पे जनरेट करना है, यूट्यूब दे देता हूँ अब जनरेट। देखिए आप यहाँ पर जनरेट हो गई है, तो यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हमें वो पेस्ट कर देंगे। तो ये एक्चुअली यूनिक की होती है जो कि एपीआई हमें प्रोवाइड करती है फॉर डेटा फेच के लिए। तो हमें यहाँ पर आ जाना है। तो ये देखिए यहाँ पेज कुछ एरर दे रहा है, तो ये मस्ट रिटर्न अ वैल्यू, दिस मेथड मस्ट रिटर्न अ रिजल्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो हमने बेसिकली इसका टाइप स्ट्रिंग दे दिया है, तो इसको एक वैल्यू रिटर्न करनी ही होती है। तो हम स्ट्रिंग करने वाले, हमारा जो वेदर डेटा है फोरकास्ट का वो एक स्ट्रिंग में रिटर्न करके वहाँ पे शो करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एपीआई से डील कर रहे हैं, तो हमें ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करना होगा टू अवॉइड सम एक्सेप्शंस। अगर आप यहाँ पर ट्राई डालेंगे और कंट्रोल स्पेस दबाकर यहाँ पर देखिए आप रजिस्ट्रेशन आता है, तो वहाँ पर क्लिक कर दें। तो हम यहाँ पर एक एक्सेप्शन है उसे हैंडल करने वाले हैं, तो हमारा प्रोग्राम रुक न जाए, इसीलिए उस एरर को हमें कैच ब्लॉक में डालना होता है। तो रिटर्न है यहाँ पर लेते हैं फेल्ड फेच वेदर data, please check your city and API की। अगर आपने API की नहीं अच्छी से डाली होगी तो वो एरर शो करेगा, पर प्रोग्राम रुकेगा नहीं। अब हमें क्या करना है, URL को ले लेना है। URL कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो यहाँ पर java.net सिलेक्ट कर लेना है। java.net URL इज इक्वल टू न्यू URL का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और यहाँ पर हमें एक स्ट्रिंग देनी है जो कि मैंने वो पहले से ही यहाँ पर लिख लिया है। तो आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इसके बाद हमें क्या करना है, उस सिटी का नाम दे देना है जो कि हम लेने वाले हैं टेक्स्ट इनपुट से, और यहाँ पर हम एंड ऐप आईडी दे देते हैं प्लस
API जो हमने जनरेट की थी की उसका। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, HTTP URL कनेक्शन को हमें इंपोर्ट कर लेना है। कनेक्शन टू API, यहाँ पर HTTP को हम URL कनेक्शन को टाइप कास्ट कर लेते हैं और URL डॉट ओपन कनेक्शन, यहाँ पर हमने ऐसा कर दिया और नीचे आ जाते हैं। कनेक्शन को हमें, कनेक्शन जो ऑब्जेक्ट बनाया आपने उसे सेट कर देंगे, सेट रिक्वेस्ट मेथड, और यहाँ पर हमें मेथड का नाम देना है जो कि गेट। मैंने पहले ही बताया था हम API की मदद से गेट करते हैं डेटा इस वाली वेबसाइट्स के थ्रू। तो मैं ये समझाता हूँ कि कैसे ये एक्चुअली वर्क कर रहा है। तो हमने API को गेट की मदद से कॉल किया, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, इस वाले वेबसाइट पे जाएगा और हमने जो यहाँ पर सिटी पास की थी वो सिटी वो यहाँ पर लेगा और जो सिटी का आईडी होता है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, हमारी API की से वो मैच करेगा। वो ये जो API जो की है हमें सारा का सारा डेटा इस गेट वाले मेथड में से लेकर हमें दे देगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में किया है। अभी तो मैं आपको हमारा प्रोग्राम कैसा बना है उसका आउटपुट दिखा देता हूँ। देखिए आप, मैं रन करता हूँ। यहाँ पर अगर मैं पुणे डालूंगा और फिच वेदर पे आप क्लिक करूंगा तो देखिए पार्ट 2। तो आपको पार्ट 2 देखना होगा और बहुत सा कोड हमें लिखना है। प्लीज़ आप जाकर पार्ट 2 देखिए, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो दैट्स इट। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।